आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाभारत के अगले वृत्तांत में अब पांचाल यात्रा का वर्णन आता है और इसी के साथ ही वशिष्ठ उपाख्यान का यह वृत्तांत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वृत्तांत में दो वृत्तांत शामिल होंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 मिनट के होंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं पांचाल यात्रा। दोस्तों, पांडवों के वहाँ रहते हुए किसी ब्राह्मण ने आकर सूचना दी कि पांचाल देश के नरेश यज्ञसेन द्रुपद की पुत्री कृष्णा, जो कि याज्ञसेनी है, उसका स्वयंवर होने वाला है। इतना सुनकर पांडवों के मन में उथल पुथल हो गई, जैसे कोई नया कांटा चुभ गया हो। उनकी दशा को देखकर माता कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा कि यहाँ रहते हुए भी हमें बहुत समय हो गया है, भिक्षा भी अब ठीक से नहीं मिलती, अच्छा होगा कि हम पांचाल देश में ही चलें। सुनती हूँ पांचाल देश बहुत ही रमणीय है और वहाँ सब प्रकार की सुविधा भी हैं और सुभिक्ष भी है। इस प्रकार सलाह करके सभी लोग राजा द्रुपद की राजधानी की तरफ चल दिए। मार्ग में गंगा तट पर सोम शर्मायण तीर्थ में जब वो पहुँचे, तब वहाँ गंगा तट पर अग्निपर्ण गंधर्व घाट रोके हुए जल विहार कर रहा था। अर्जुन के साथ उसकी झड़प हो गई। अर्जुन ने उसे बांध दिया और तब उसकी पत्नी के अनुनय विनय करने पर युधिष्ठिर ने उसे अभय दान दिया। गंधर्व ने प्रसन्न होकर उन्हें चाक्षुषी विद्या प्रदान की, जिसके द्वारा वे तीनों लोकों में जिसे भी देखना चाहें देख सकते थे। उसी गंधर्व ने उन्हें सूर्य की कन्या तप्ती और पांडवों के पूर्वज संवरण के विवाह की कथा भी सुनाई। इन्हीं तप्ती और संवरण के पुत्र ही कुरु थे। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। इसी के बाद वशिष्ठ उपाख्यान का यह वृत्तांत शुरू हो जाता है। दोस्तों, अधिक से अधिक 4-5 मिनट का होने वाला है, अतः बने रहिए। इसी प्रसंग में वशिष्ठ और विश्वामित्र के बैर के सूचक वशिष्ठ उपाख्यान का भी वर्णन आया है। अर्जुन ने वशिष्ठ के विषय में जानना चाहा तो गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र और अरुंधति के पति हैं। काम और क्रोध जिन्हें कोई मत्स्य या देवता नहीं जीत पाता, उनका चरण संवाहन करते हैं। विश्वामित्र के अपकार करने पर भी वशिष्ठ ने कुशकों का विनाश नहीं किया। अपने पुत्रों के क्षय से संतप्त होने पर भी वशिष्ठ ने विश्वामित्र के विनाश के लिए मन में विचार तक नहीं किया और ना यमराज के नियमों का अतिक्रमण करके अपने पुत्रों को पुनः जीवित करने की इच्छा की। वशिष्ठ को पुरोहित बनाकर ही इक्ष्वाकुओं ने इतनी उन्नति की। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ इन दोनों में परस्पर बैर होने का कारण क्या था। गंधर्व ने उत्तर दिया कि कान्यकुब्ज में कुशिक के पुत्र गाधी के पुत्र विश्वामित्र राज्य करते थे। वह एक बार मृगया के लिए वन में पर्यटन करते हुए वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। वशिष्ठ ने अपनी गौ नंदिनी के प्रभाव से विश्वामित्र और उनकी सेना का बहुत ही उत्तम आदर सत्कार किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से नंदिनी गऊ मांगी और बदले में अपना राज्य तक देना चाहा। ऐसा न करने पर विश्वामित्र ने नंदिनी का बलपूर्वक अपहरण करना चाहा, किंतु नंदिनी ने अपने प्रभाव से पल्लव, द्रविड़, शक, यवन, पौंड्र, किरात, सिंहल, बर्बर, पुलिंद, चीन, हूण, केरल, मलेच्छ आदि जातियों को उत्पन्न करके विश्वामित्र को परास्त कर दिया। इससे खिन्न होकर विश्वामित्र ने अपने क्षात्र बल को धिक्कारा और तपस्या द्वारा ब्रह्म बल प्राप्त करके
इंद्र के साथ सोमपान किया। वशिष्ठ विश्वामित्र के पारस्परिक बैर के कारण की कई कल्पनाएं महाभारत में ही मिल जाती हैं। शल्य पर्व में लिखा है कि स्थाणु तीर्थ में सरस्वती नदी के एक ओर वशिष्ठ का आश्रम और दूसरी ओर विश्वामित्र का आश्रम था। दोनों में तप की स्पर्धा से मनोमालिन्य हुआ। यही आदि पर्व में उनके बैर को यहाँ तक बढ़ा हुआ कहा है कि इक्ष्वाकु वंश सूरदास पुत्र कल्माशपाद राजा और वशिष्ठ पुत्र शक्ति में खटपट हो गई। शक्ति ने उसे शाप दिया। तब विश्वामित्र ने राजा की राक्षसी वृत्ति की उभाड़ कर शक्ति और वशिष्ठ के अन्य पुत्रों का नाश करवा डाला। वशिष्ठ को दुख तो बहुत हुआ, परंतु उन्होंने क्रोध नहीं किया। किसी नरभक्षक कल्माशपाद नामक यक्षम की कथा जातकों में भी पाई जाती है। उसके मूल में कोई लोक कथा रही होगी जिसका इक्ष्वाकु वंशीय कल्माशपाद के साथ संबंध जुड़ गया। अग्निपर्ण गंधर्व से विदा लेते हुए अर्जुन ने इतना और पूछा कि ऐसा वेदज्ञ श्रेष्ठ पुरोहित कौन है जो हमारे अनुरूप हो। गंधर्व ने उत्कोचक तीर्थ में रहने वाले धौम्य ऋषि का नाम बताया। तब पांडव धौम्य के आश्रम में गए और विधि पूर्वक धौम्य को अपना पुरोहित वर्ण किया। वहां से वे पांचों पांडव माता कुंती के साथ दक्षिण पांचाल देश के राजा ध्रुपद की राजधानी में होने वाले देव महोत्सव को देखने के लिए चल दिए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।